Hello everyone, welcome to my channel My English Book. So in today's video we will discuss the character sketch of Macbeth. A few days ago मैंने अपने चैनल पर एक पोल करके आप लोगों से पूछा था कि आपको किस कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर स्केच चाहिए। सो उस पे मैकबेथ को सबसे ज्यादा चूज किया गया था. दैट्स व्हाई हियर इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ. एज वी ऑल नो, मैकबेथ इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेजेडी विच was written by William Shakespeare. एंड मैकबेथ इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दैट ट्रेजेडी. मैकबेथ अगर आप लोगों ने पढ़ा है, सो जब हम मैकबेथ को शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें लगता है मैकबेथ इज द हीरो ऑफ दिस ट्रेजेडी. लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, हम आगे चलते हैं, मैकबेथ की जो हीरोइक क्वालिटीज है वो एक विलेनियस क्वालिटी में चेंज होती चली जाती है. वाई मैकबेथ इस ट्रेजेडी का हीरो भी है और विलन भी है. सो मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच लिखना हल्का सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको मैकबेथ की हीरोइक क्वालिटीज को भी मेंशन करना पड़ेगा और उसकी विलेनियस क्वालिटीज को भी मेंशन करना पड़ेगा. ओके, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर मैं आपके लिए कैरेक्टर स्केच लेकर आई हूँ, आप इसको इजीली देख करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच को स्टडी करना और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं और क्या क्या पॉइंट मैंने लिखे हैं. सो सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैरेक्टर स्केच किस तरीके से लिख सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां पर जाकर के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. उससे आपको कोई भी कैरेक्टर स्केच लिखना ईजिली आ जाएगा. सो अब हम यहाँ पे मैकबेथ के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ. मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं. मैं आपको इसको हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या लिखा है. मैकबेथ क्या है? एक ब्रेव सोल्जर है, जर्नल है वो स्कॉटलैंड की आर्मी का. और जैसे कि हम क्या देखते हैं कि जो शेक्सपियर के वर्क्स होते हैं उसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है. लेकिन जो मैकबेथ है, मैकबेथ में ऐसा नहीं है. मैकबेथ में एक ही पर्सन मैकबेथ वही हीरो है और वही विलन है. जब हम मैकबेथ को शुरू में पढ़ते हैं हमें पता चलता है किस तरीके से वो बड़ी बड़ी विक्ट्रीज को हासिल करता है और उसको एज अ रिवॉर्ड थेन ऑफ काडोर बना दिया जाता है. और जो किंग डंकन है वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे कसल में रुकूंगा एक रात. सो यहाँ पर हमें लगता है कि मैकबेथ कितना अच्छा इंसान है. ही इज द हीरो ऑफ दिस ट्रेजेडी. लेकिन फिर जब लेडी मैकबेथ उसके माइंड को मैनिपुलेट करना शुरू करती है, वो कहती है कि तुम किंग डंकन को मार करके अभी से स्कॉटलैंड के किंग बन सकते हो. सो वहां से कहीं ना कहीं मैकबेथ का कैरेक्टर हीरो की बजाय एक विलन का कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है. सो शुरू में मैकबेथ रहता है हीरो और स्टोरी के एंड तक वो पूरी तरीके से एक विलन बन जाता है. सो यहाँ पर देखिए उसके कैरेक्टर स्केच में दो क्वालिटीज आपको लिखनी पड़ेगी. मैंने यहाँ पर देखिए डाला है हीरोइक क्वालिटीज. सो हीरोइक क्वालिटीज में मैंने कितने पॉइंट्स डाले हैं? एक मैंने डाला है ब्रेव सोल्जर. एज वी ऑल नो वो कितना ब्रेव सोल्जर है. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, जब ये मैकबेथ का जो प्ले है ये बिगिन ही होता है, मैकबेथ क्या करता है? मैकबेथ एक युद्ध जीत करके वापस आ रहा होता है बैंक्वो के साथ. ठीक है, तभी उसको वो 3 विचेस मिलती है. सो पहला पॉइंट हो जाएगा ब्रेव सोल्जर का. दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है हिज काइंडनेस का. अब उसकी काइंडनेस कैसे कही गई है? वो तो लास्ट में हम देखते हैं ना काफी ज्यादा विलेन बन जाता है. सो उसकी काइंडनेस कहाँ पे हमें शो होती है उसके रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे सूटेबल क्यूटेशन को लिखा हुआ है. क्यूटेशन को मैंने आपसे पहले भी बोला है और अब भी मैं बोलती हूँ कि क्यूटेशन को आप ब्लैक पेन से लिखिए, सुंदर सा अच्छे से हाईलाइट करते हुए आप लिखिए. क्यूटेशंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कैरेक्टर स्केच में. सो देखिए, जब लेडी मैकबेथ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड के बारे में 3 विचेस ने ये प्रोफेसी की है कि वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, तब लेडी मैकबेथ इज अ वेरी ग्रीडी लेडी. वो अपने हस्बैंड को भड़काना शुरू कर देती है कि वो किंग डंकन का मर्डर करे और अभी से स्कॉटलैंड की राजगद्दी पर बैठ जाए. लेकिन मैकबेथ उसको कंटिन्यूअसली मना करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा. मैकबेथ ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ही हैज अ काइंड नेचर. तब तक उसके पास एक काइंड हार्ट होता था, लेकिन उसकी वाइफ उसकी काइंडनेस को कहीं ना कहीं खत्म कर देती है. सो उसके बाद उसकी हीरोइक क्वालिटीज में जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है दैट इज हिज फेम एंड इमेजिनेशन. हम इस प्ले को पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं
तब मैकबेथ की कितनी तारीफ होती है, क्योंकि जो शुरू में बैटल को वोन किया गया था, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ ही वो सब करता है। सो मैकबेथ काफी पॉपुलर है मैकबेथ प्ले में, और उसकी इमेजिनेशन के बारे में भी मैंने लिखा है। He has a kind and imaginative heart. The charges which his wife levied against him are not proper to his personality. सो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये हीरोइक क्वालिटीज के बारे में। अब देखते हैं कि उसके अंदर विलेन वाली कौन कौन सी क्वालिटीज है, क्योंकि वो एक विलेन भी है। सो विलेन की आपको उसको अलग से क्वालिटीज मेंशन करनी पड़ेगी। सो मैंने किस तरीके से लिखा है, मैंने इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा स्केच डाला है हीरोइक क्वालिटीज। यहाँ पर मैंने रोमन में 1 मेंशन किया है, और उसके बाद ये इसके पॉइंट्स हो गए हैं ए, बी एंड सी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसकी विलेन क्वालिटीज के बारे में हेडिंग डाला है, और फिर यहाँ से मैंने डी पॉइंट को शुरू किया। सो सबसे पहला जो उसकी विलेन क्वालिटी है वो है सुपरस्टिशियंस, यानी कि अंधविश्वासी। मैकबेथ कब अंधविश्वास करना शुरू कर देता है, जब वो 3 विचेस आकर के उसको वो प्रोफेसीज बताती हैं दैट यू विल बी द थेन ऑफ काउडोर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एंड that no bone of woman could kill him until the Birnam wood came to Dunciad। ठीक है, ये वाली प्रोफेसी वैसे बाद में की जाती है बिरनाम वुड वाली, और ये नो मैन दैट नो बोन ऑफ वुमेन कुड किल हिम ये वाली बाद में की जाती है। थेन ऑफ काउडोर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड ये दोनों प्रोफेसीज पहले की जाती हैं। सो जब वो विचेस आकर के मैकबेथ को कहती हैं कि तुम थेन ऑफ काउडोर बनोगे, तब मैकबेथ को बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो इस बात को मजाक समझता है और बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन जब वो अपने महल पहुंचता है और वहां पे किंग डंकन क्या अनाउंस कर देते हैं दैट यू आर द थेन ऑफ काउडोर, तब मैकबेथ बिल्कुल एक किस्म से आप कह सकते हो कि मैकबेथ उसी पॉइंट से अंधविश्वासी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर विचेस की एक प्रोफेसी सच हो गई तो यानी कि उसकी बाकी भी हो सकती है। तभी वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने के लिए इतने सारे मर्डर्स पे मर्डर्स करता है, और जब एंड में उसको लगता है कि शायद अब उसका खात्मा होने वाला है, वो फिर से विचेस के पास जाता है, और फिर से विचेस उसको ये बताती है कि उसको कोई ऐसा पर्सन नहीं मार सकता जिसने किसी विमेन से जन्म लिया हो, और वो तब तक नहीं मर सकता जब तक कि बिरनाम के जंगल चल के उसके महल तक नहीं आ जाते। सो वो इन सब बातों पर यकीन करता है और बिल्कुल अंधविश्वासी हो जाता है। ओके, सो जो नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है उसकी विलेन क्वालिटी में, दैट इज हिज टेम्पटेशंस। उसके टेम्पटेशंस के रिगार्डिंग मेरे पास एक सूटेबल क्यूटेशन था, मैंने वो भी यहाँ पर ऐसे मेंशन किया है। आप भी इस तरीके से अपने कैरेक्टर में इस तरीके से क्यूटेशंस को मेंशन कीजिए, काफी अच्छा लगता है आपका कैरेक्टर स्केच देखने में भी, पढ़ने में भी, और इससे पता चलता है कि एक्चुअली आपके पास वाकई कैरेक्टर को लेकर के काफी डीप नॉलेज है। ओके, सो बात करते हैं अभी नेक्स्ट उसके विलेन क्वालिटीज की, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ब्रूटल मर्डरर। ब्रूटल मर्डरर उसको क्यों कहा गया है, कितने ज्यादा मर्डर किए हैं। सबसे पहले वो किंग डंकन का मर्डर करता है। किंग डंकन का मर्डर करने के बाद एक किस्म से मतलब उसकी एक झिझक खुल जाती है मर्डर करने की, जैसे कि उसकी वाइफ उसको कितना ज्यादा मैनिपुलेट करती है कि तुम डंकन का मर्डर करो, पर वो मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जब उसकी वाइफ उसको ज्यादा फोर्स करती है, देन ही बिकेम रेडी टू मर्डर ऑफ किंग डंकन। उसके बाद फिर वो बैंकवो के बेटे फ्लियंस को मरवाने की भी साजिश रचता है, काफी सारे वो मर्डर करता है, और बाद में अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किसी को भी मारने को रेडी है। सो अपनी इस ब्रूटल मर्डर की क्वालिटी को लेकर क्वालिटी के चलते वो क्या कर देता है, अपनी हॉस्पिटैलिटी, अपना फेम, और उसके अंदर जो काइंडनेस थी, जो काइंडनेस हमने यहाँ पर पढ़ी थी, वो सब वो खो देता है। देयर इज नो डाउट दैट मैकबेथ इज अ ब्रूटल मर्डरर। उसके बाद है कि हमें लिखना है यहाँ पे कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन में जैसे मैंने आपको बताया मैकबेथ इज बोथ हीरो एंड विलन, वो दोनों है। सो कंक्लूजन में मैंने ऊपर इस तरीके से डाला हुआ है, पहले हेडिंग डाला है मैंने हीरोइक विलन, उसके बाद कंक्लूजन डाल के यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन को लेकर भी मेरे पास एक सूटेबल कोटेशन था, सो मैंने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया है।
सो कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होता है, उस कैरेक्टर को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है आपको वो लिखना होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैकबेथ के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो एक हीरो के अंदर होनी चाहिए। वो फेमस था, ब्रेव था, उसकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा थी। वो जैसे कि देखिए, जैसे कि विचेस की एक प्रोफेसी सच हो गई थी दैट ही विल बी द थेन ऑफ काउडोर। ठीक है, वो थेन ऑफ काउडोर बन गया, लेकिन उसके बाद मैकबेथ ने कुछ वेट नहीं किया खुद से। जैसे ही उसने सुना कि किंग डंकन ने अपने बेटे को ये अनाउंस कर दिया है कि डंकन के बाद वो राजा बनेगा, वहां पे सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी फील की थी मैकबेथ ने कि जब विचेस ने ये प्रोफेसी की है कि मैं किंग बनूंगा, सो जो किंग डंकन है वो अपने बेटे को कैसे किंग बना सकते हैं। सो अगर मैकबेथ वहां से मर्डर्स करना शुरू ना करता, वो शांति से वेट करता कि जैसे थेन ऑफ काउडोर वाली प्रोफेसी सच हुई है, क्या पता ये वाली प्रोफेसी भी खुद ब खुद सच हो जाए, बट उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो वेट करता देन इट मे बी पॉसिबल दैट ही विल रिमेन द हीरो ऑफ दिस प्ले, बट उसने ऐसा नहीं किया। सो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ही कैन मेक कॉन्स्टेंट विक्ट्रीज। वो कैसी आसानी से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ वो जीत जाता था, काफी पॉपुलर था। ही वॉज रियॉन पोस्ट ऑफ थेन ऑफ ग्लेम्स एंड काउडोर। ब्रेव किंग्स आर डिफीटेड बाय हिम। ब्रेव किंग्स को वो बड़ी आसानी से हरा देता था। सो आप कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और सुटेबल लगता है। सो दिस वॉज द कंप्लीट कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इससे पहले भी मैंने कुछ कैरेक्टर स्केच के ऊपर वीडियोस डाले हैं, सो आप उनको देखना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी और कैरेक्टर के ऊपर स्केच चाहिए देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कैरेक्टर का नेम और वो कैरेक्टर किस वर्क से बिलोंग करता है, वो दोनों नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड अगर आपने देखा कि ये वीडियो यूजफुल है, अच्छा है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।